हाँ तो भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप लोग? आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है और आप देख रहे हैं अजहर भाई के ब्लॉग। तो पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करूंगा बहुत बहुत, क्योंकि आपका भाई काफी टाइम से गायब था, कोई नया ब्लॉग नहीं आ रहा था, कोई टॉपिक नहीं आ रहा था, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे आप लोगों से, क्योंकि यार थोड़ी मसरूफियात चल रही थी। भाई की मसरूफियात क्या चल रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो मसरूफियात है आपके भाई की ये देख रहे हैं आपके भाई ने कितना प्यारा ऑफिस तैयार किया है माशाल्लाह से। ओए होए ओए होए, मजा आ गया। ये देखें घड़ी भी कितनी खूबसूरत लगाई है माशाल्लाह, और इसी के साथ साथ एक जदीद चीज लगाई है भाई, जो कि बहुत जरूरी है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और भी हमने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ऑफिस के अंदर सेट की हैं। ये देखें भाई, ये भी मैंने तैयार किया है। बहुत से लोग बेफजूल बकवास करते हैं जगह जगह पे आके, तो उनके लिए ये भी तैयार किया कि खामोशी से बैठने का, कोई फजूल बकवास नहीं करने का। तो भाइयों देख लिया आपने भाई का ऑफिस, ये ऑफिस आपके भाई ने तैयार कर लिया पूरा का पूरा। और आप लोगों से माजरत भी कर लिए, इतने टाइम से असल में इन्हीं चक्करों में लगा हुआ था, इस वजह से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा था मेरा, इसी वजह से आपसे कोई बात भी नहीं हो रही थी, किसी टॉपिक पे भी आप लोगों से बात नहीं कर रहा था। तो आज काफी टाइम गुजर गया, तो मैंने बोला आज बात करना जरूरी है, थोड़ा भाइयों से भी तो बात करें, अपने भाइयों को तो बताएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे भाई हैं जो कि मेरे को बोल रहे थे अजहर भाई कहाँ हैं आप, इतने टाइम से कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यार, आपको तो दीदार करने के लिए तरस गए हम, इतने टाइम से आप नजर ही नहीं आ रहे, मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हुए हैं। तो मैंने बोला भाइयों को थोड़ा सा आज फन करा देते हैं। तो आज भाइयों से हम किस टॉपिक पे बात करना पसंद करेंगे यार? टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मेरा ख्याल है आज एक मेन टॉपिक है मेरे पास, जो कि मेरे साथ सीन कट चुका है, तो वही टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन सीन भी ऐसा कटे आधा अधूरा, पूरा पूरा सीन नहीं हुआ है। फ्रॉड हुआ है लेकिन पूरा फ्रॉड नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भाई, अल्लाह का बड़ा करम था, आपका भाई जो है बच गया। अब फ्रॉड किस तरह का चल रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, छोटा मोटा फ्रॉड तो आप लोगों ने सुना होगा, किस तरह का छोटा मोटा फ्रॉड? वो आपने सुना है कि जीतो पाकिस्तान वगैरह के अंदर जो चीजें मिलती थी, गिफ्ट वगैरह मिलते थे, तो लोग इन चीजों को देख के बड़ा वो हुए हुए थे। तो मैसेजेस वगैरह आपने देखे होंगे कि मैसेजेस चले गए भाई, आपको जो है 10 तोला आपका सोना निकल गया, आपकी 2 बाइकें निकल गई, आप जो इतने पैसे हमारे को सेंड कर दें तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो लोगों ने, जिनको इल्म नहीं था, जो थोड़े कम इल्म वाले थे, उन लोगों ने पैसे भी भेजे, पैसे सेंड किए उन लोगों ने, जिसकी वजह से वो फ्रॉड का हिस्सा बन गए बेचारे, उनके पैसे डब्बा हो गए। समझ रहे हैं? ये छोटा मोटा फ्रॉड तो पाकिस्तान में चलता है और चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी बन रहे हैं बेवकूफ़। समझ रहे बात को? लेकिन अभी जो फ्रॉड आया है उसके लिए मैं मोहतात करूंगा अपनी यंग जनरेशन को, खास तौर पे यंग जनरेशन को मैं खास तौर पे मोहतात करूंगा, क्योंकि ये फ्रॉड थोड़ा सा जदीद किस्म का है, तो आराम से बेवकूफ़ बन जाएंगे लोग। समझ रहे बात को? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है, इन चीज़ों को ज़रा गौर करना है, और मेरी पूरे ब्लॉग को ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, तभी आपकी ये बात समझ में आएगी। आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है उसके साथ ये फ्रॉड आराम से हो सकता है। अब ये फ्रॉड हो किस तरह का रहा है? ये फ्रॉड हो रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। फेसबुक पे ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और ये फ्रॉड किसके साथ होगा? अच्छा, यंग जनरेशन वगैरह के हवाले से मैंने जो बोला है, उनके साथ आसानी से ये फ्रॉड इसलिए हो सकता है क्योंकि आजकल वो ज़्यादा एक्टिव है फेसबुक पे। और माशाल्लाह से हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कि इंग्लिश वगैरह भी बोलना जानते हैं अच्छे से, और समझ में भी आ जाती है। चलो अच्छी नहीं बोल पाते, टूटी फूटी बोल देते हैं, लेकिन ये है कि समझ में उन लोगों के आ जाती है। तो अब फ्रॉड किस तरह हो रहा है मैं आपको बताऊं। फ्रॉड कर रहे हैं गोरे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, गोरे फ्रॉड कर रहे हैं भाई, मार्केट में कूद गए हैं। पाकिस्तानी इतने मशहूर हो गए हैं कि उनको पता है भाई पाकिस्तान में बहुत सारे बेवकूफ़ जिंदा हैं, बनाओ इन लोगों को मामू और घसीटो इनसे पैसा। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि हम जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमारी नेचर में आ गया है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट के अंदर हम जो है रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात हमारा छक्का लग जाए, जिससे हमारे सारे मामला लाइन पे आ जाएं, सारे मामला सेट हो जाएं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारे को इस तरह का कोई छक्का लग जाए जो हम कामयाब हो जाए। अब फ्रॉड किस तरह का चल रहा है मैं आप लोगों को बताऊं। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे गोरे की टीम आजकल कूदी हुई है। वो क्या करते हैं, सिंपल से मैं आपको तरीके से बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। भाई एक आईडी है, फेसबुक आईडी, कोई लेडी की आईडी होगी, लेडीज के नाम से, अच्छा अंग्रेज होगी वो, उसके ऊपर लगी हुई होंगी किसी खातून की डीपी, कोई आंटी होंगी, खूबसूरत सी आंटी होंगी, उनकी डीपी लगी हुई होगी। अब आप यहाँ पे तो हमें पता है कि आंटियों के कितने दीवाने हैं, वो तस्वीरें वगैरह देखते हैं आंटी की, और फौरन से लट्टू की आंटी ने रिक्वेस्ट भेजी है, सॉरी याद आती हुई, आंटी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो कुछ ना कुछ तो मसला है, जरा चेक तो करें। वो फौरन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, उसके बाद आंटी को देखते हैं, आंटी बड़ी प्यारी गोरी हैं माशाल्लाह, और खूबसूरत भी हैं, अंग्रेज हैं। हमारे तो लग गए मजे, हो गए, अब तो हो गया काम तमाम, वीआईपी जबरदस्त, ये वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में ख्यालात आ गए हैं, सब चीज़ें सोच रही हैं पहले से। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो गई है, उसके बाद आंटी के मैसेंजर पे मैसेज भी आना शुरू। अब जब आंटी के मैसेंजर पे मैसेज आना शुरू तो दिल बाग बाग हो गया, दिल
गार्डन गार्डन भी हो गया भाई। अब तो बोलने के भाई अब तो वाकई सेटिंग बन गई, आंटी डायरेक्ट वीजा भेजेंगे, टिकट भेजेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे अमेरिका, लाइफ सेट है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मजे में सब। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, जरा आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, आगे बड़ा मजा आने वाला है भाई। सीन कुछ इस तरह का होगा कि भाई आंटी आपको रिक्वेस्ट भेजेंगी, आंटी आपको मैसेंजर पे मैसेज करेंगी, कैसे हो आप, खैरियत से हो आप, सब डिटेल आपसे ले लेंगी, और बात ये होगी टोटल इंग्लिश के अंदर। समझ रहे हैं, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, ट्रांसलेट करें, जो भी करें, आप खैर बात करना शुरू करेंगे, वो आपसे खैर खैरियत देंगी। उसके बाद फिर वो अपनी जो है बताएंगी, अपने हवाले से बताएंगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ पे होती हूँ। अब उनका क्या है इदारा, वो बोलेंगी मैं पला बला बैंक के अंदर होती हूँ, पला बला बैंक के अंदर मैं जो है एज अ ऑडिटर कह लो, ऑडिटर हूँ, जॉब करती हूँ वहाँ पे, और मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा भाई आंटी क्या डिस्कस करना चाहिए करें आप, तो आंटी कुछ इस तरह का डिस्कस करेंगी, बोलेंगे भाई हमारे जो है बैंक के अंदर जो है एक पाकिस्तानी बंदा था जिसका अकाउंट खुला हुआ है, उसका अकाउंट खुला हुआ है, और उसके अकाउंट के अंदर जो है अच्छे खासे जो है पैसे जो है अकाउंट में सेव हैं उसके। मेरे पास जो मैसेज आया था, मेरे पास मेरी भी बात हुई है एक इस तरह की आंटी मेरे पास भी आई थी, अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों से मैं शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। तो उनके मैसेजेस आते हैं, वो बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तानी एक बंदा था, मिसाल के तौर पर अब्बास नाम है, मेरे पास जो आया था उसका अब्बास नाम बताया था मुझे, अब्बास नाम का बंदा था, उसका जो है इतने अकाउंट के अंदर जो है $5 लाख या $10 लाख जो है उसके पड़े में सेव हैं, और उसका क्या हुआ, उसकी फैमिली के साथ किसी हादसे के अंदर पूरी डेथ हो गई अमेरिका में, उसकी डेथ हो गई है पूरी, और कोई भी फैमिली का कोई खानदान का हिस्सा नहीं है, कोई वारिस नहीं है उसका। अब जो है हमारे बैंक की पॉलिसी ये होती है कि अगर कोई आपका वारिस नहीं है तो आपके जितने भी पैसे हैं वो बैंक जब्त कर लेगा, वो पैसे जब्त हो जाते हैं। अच्छा भाई ठीक है आंटी, मैंने समझ लिया आपकी बात, अब आगे बताएं। तो भाई मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो है उसके रिश्तेदार बन के सामने आए। अच्छा अब मैं रिश्तेदार बन के कैसे सामने आऊँगा, अब आप लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि यार रिश्तेदार बन के कैसे सामने आएंगे, कुछ तो आइडिया दें आंटी। तो आंटी सब कुछ आइडिया देती हैं, इससे बेफिक्र हो जाए, सारे आइडिया आंटी ही देंगी, आपने कुछ नहीं करना है, आपने ना अपना दिमाग चलाना है ना कुछ करना है, सारी चीज़ें आंटी करेंगी, क्योंकि फ्रॉड भी तो आंटी कर रही है ना भाई, तो दिमाग भी आंटी चलाएंगी। तो आंटी आपको बताएंगी कि भाई मैं उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको दूंगी, सारी डिटेल आपको दूंगी, बैंक मैनेजर का नंबर आपको दूंगी, आपने उसको मैसेज करना है बैंक मैनेजर को बताना है कि ऐसे ऐसे आप जो है उनके रिश्तेदार हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट आप सेंड करिएगा, डिटेल जो मैं आपको दूंगी वो आपने फॉरवर्ड कर देनी है। समझ रहे हैं, इस तरह से वो आंटी आपको घेरेंगी, आप उनकी बातों में आएंगे। कुछ लम्हा ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे नहीं यार फेक हो सकती है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर है और मैसेंजर पे मैसेज किया है तो ये फेक होगी, मैं कैसे यकीन कर लूँ। तो वो आपका इस जो आपका डाउट है ना, ये खत्म करने के लिए आपको क्या बोलेंगे कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, आपके व्हाट्सअप के ऊपर आपको मैसेज करती हूँ, व्हाट्सअप पे हम बात करेंगे बाकी तफसील है। तो आपका ये वाला डाउट भी खत्म हो जाएगा भाई। जब वो व्हाट्सअप नंबर आपसे लेंगी, आपको अपने व्हाट्सअप नंबर से मैसेज करेंगी, व्हाट्सअप पे आपसे बात करना शुरू करेंगी, वहीं पे आपको डिटेल देंगी, बैंक मैनेजर का नंबर देंगी, उसके बाद आपसे जो है आपको इतनी लालच दे देंगी, इतनी लालच दे देंगी भाई कि आपको बोलेंगी देखें आप मेरे साथ धोखेबाजी मत करिएगा, आपके पास जो है इतने इतने पैसे डायरेक्ट आपके पास आएंगे, $10 मिलियन जो है वो आपके पास आएंगे, ये आपने अपने पास रखने हैं, मैं आपके पास पाकिस्तान आऊंगी, पाकिस्तान आके कराची में आके आपसे जो है वो पैसे लूंगी, अपना आधा हिस्सा आपका है, वो आप अपने पास रख लेना। अरे बाबे हम तो मशहूर हो गए, हमारे तो मजे आ गए, हमने बोला बाबे कुछ करना ही नहीं है, लग गया छक्का, लग गया छक्का, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पैसे ही पैसा है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है आंटी आप बताओ क्या करना है हमारे को। तो आंटी बोलती है कि आपने कुछ भी नहीं करना, वो चीजें मैं आपको दूंगी, तो बैंक वाले से आप बात करिएगा, बैंक वाले को ये सारी डिटेल आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उसके बाद जो है आगे का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके पैसे जो है आपके पास आ जाएंगे। अच्छा भाई ये कहानी पहुंचेगी, आपको बैंक मैनेजर का नंबर देंगे, आप उससे बात करेंगे, उससे डिटेल वगैरह लेंगे। ये फ्रॉड हो रहा है ना, तो लंबा फ्रॉड हो रहा है, जब आपसे इतनी लंबाई कर रहे हैं ना वो, तो फ्रॉड भी बहुत लंबा है, मैं बताऊंगा कितने का फ्रॉड हो रहा है भाई, जरा सबर करें, रुके जरा सबर करें। तो वो आंटी आपसे नंबर वगैरह आपसे शेयर करेंगी बैंक मैनेजर का, आप उससे बात करेंगे बैंक मैनेजर से, अब वो आपसे डिटेल लेगा, वही जो आंटी ने बोला है वही बिल्कुल एज इट इज वही वाली बातें होंगी, आप वो चीजें आप उसको दे देंगे। फिर उसके बाद बीच में आएगा एक लीगल एडवाइजर, समझ रहे हैं। अब आता है आपका फ्रॉड का हिस्सा, लीगल एडवाइजर एंट्री डालेंगी, एक लीगल एडवाइजर है भाई, इसे मैनेजर ने बोल दिया कि लीगल एडवाइजर को इन्वॉल्व करना है बीच में, और जो है वो सारी चीजें प्रोसेस जो है वो पूरा आगे बढ़ाएगा, सब काम आगे वो करेगा। तो आप लोगों ने वो लीगल एडवाइजर जो है आपने वो हायर करना है। आप आंटी बोलेंगी लीगल एडवाइजर ये वाला है, फला फला है, उसको नंबर आपको सेंड कर देंगी और बता देंगी आपको कि उससे क्या बात करनी है। जब बात करनी होगी तो आप मेरे को बताओगे, आप उसका मैसेज मुझे करोगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगी, आप वो जवाब आगे फॉरवर्ड कर देना, कॉपी पेस्ट वाला सीन, समझ रहे हैं। कॉपी पेस्ट वाला सीन आंटी आपको समझा देंगे। तो यही होगा, आप लीगल एडवाइजर का आपके पास नंबर आ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे उससे बात करेंगे, वो ही आपको डिटेल सारी बताएगा, वही आपने आगे फॉरवर्ड करनी है। आंटी आपको उसी का जवाब बना बना के देती रहेंगी, आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इन दी एंड अब आती है कहानी का इख्तिताम। भाई वीडियो पूरी सुनना, पूरी देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर समझ में आएगी।
अगर नहीं समझोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे पैसे डब्बा हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे पैसे डब्बा हो जाएंगे मेरे भाई। तो इस चीज का बड़ा ख्याल करना है भाई। लीगल एडवाइजर सारी चीजें करने के बाद बोलेगा कि भाई इसके अंदर खर्चा आएगा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी $6000। $6000 आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, पहली पेमेंट के ऊपर आंटी बोलेंगी कि हाँ ठीक है, मसला नहीं है, मैं पे कर दूंगी ये वाले पैसे। वो $6000 जो है ये तो भरेंगी नहीं, ये आपको दिखाने के लिए। तो वो पैसे जो है उन्होंने बोलेंगे कि देखें मैंने पे कर दिए, ये वाली फीस इसकी पे कर दी, कोई टेंशन नहीं है, खर्चा सारा मैं उठाऊंगी, कोई मसला नहीं है, बस आपको ये वाला साथ देना है आपने मेरे को, फाइनेंशियली सपोर्ट मैं करूंगी। अच्छा भाई, अब आप ये देख के तो और मोटिवेट हो जाओगे, बोलोगे यार कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, मतलब फ्रॉड नहीं है, ये अलर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो जो है आप बिल्कुल इससे मुतमईन हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं लगेगी आपको। आप मजे से जो है करते रहोगे चलेगा। फिर आगे जाके फिर वो एक और कोई भंड लेके आ जाएंगी बीच में कि भाई ये वाला खर्चा है, ये भी करना पड़ेगा। अब आंटी लाएंगी ये वाला सीन आपके सामने। वो किस तरह से आपके सामने लाएंगी? अब लाएंगी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालना है वो इस तरह से कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने तो अपना घर गिरवी करवा के पैसे आगे फीस भर दी लीगल एडवाइजर को, और अब जो है $3000 और चाहिए, $3000 की जरूरत है, ये पे करने आगे, तो हमारे पैसे जो है आगे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसी दौरान आपको बैंक मैनेजर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के फॉरवर्ड भी करेगा। वो वीडियो किस तरह की होगी? वो वीडियो कुछ इस तरह की होगी कि वो बैंक के अंदर पैसे डाल रहा होगा, वो पैसे डाल रहा होगा, वो पैसे डाल के और जो ना वो वीडियो आपको फॉरवर्ड करेगा और वो मैसेज डाल देगा कि देखें ये आपकी अमाउंट हमने बैंक के अंदर पैक कर दिए, और ये यहाँ से जो है आपको जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, हफ्ते भर के अंदर आपके पास ये पैसे पहुंच जाएंगे। आपसे आपकी तस्वीरें मांगेंगे, आपसे आपकी पासपोर्ट की तस्वीर मांगेंगे, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मांगेंगे, ये सारी डिटेल लेंगे। मतलब ये वाली चीजें आपको आपसे मांगने का मकसद ये है कि आप फुल टाइम मोटिवेट हो जाएं, आपको पूरा 110% आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये फ्रॉड नहीं है, ये तो अलर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा प्रोसेस हो रहा है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसे तो आने हैं अपने हाथ में, कोई कितना भी बोले अपना तो नसीब चमक पड़ा। समझ रहे हैं? तो इस तरह का आपके दिमाग में ये वाली बातें आएंगी, ये खुरापात जागेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, आप आंटी की बातों में, आंटी की भावनाओं में ऐसा बह जाएंगे कि वापसी निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वापसी निकालने के लिए आपका भाई इसीलिए ये ब्लॉग बना रहा है मेरे दोस्त, ताकि इतनी हद तक आप जाओ ही नहीं, पहले से आपको सारी कहानी पता हो। समझ रहे हो बात को? तो आंटी आपसे वो फिर $2000-3000 मांगेंगी, बस यही वाला फ्रॉड होगा। अगर आपने पैसे फॉरवर्ड कर दिए $3000, तो वो पैसे हो गए आपके डब्बा, वो आपको नहीं मिलने वाले, वो आपको नहीं मिलने वाले, वो पैसे आपके डब्बा हो गए। ये हो गया आपके साथ फ्रॉड। फ्रॉड इस तरह का हो रहा है भाई, वो आंटी भी शार्ट, एडवाइजर भी शार्ट, बैंक मैनेजर भी शार्ट, फिर आप ढूंढते रहो उनको, कर भी कुछ नहीं सकते। क्या करोगे आप? कुछ कर तो सकते नहीं हो, पैसे तो आपके चले गए, तो आपकी जो जमा पूंजी होगी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। आप $2000-3000 को अगर आप पाकिस्तानी रुपीज से कन्वर्ट करोगे तो बहुत अच्छी अमाउंट होती है यार। तो बराए मेहरबानी इस चीज का बड़ा ख्याल करना। अगर आप नल्ले हो, पैसे हैं नहीं, तो टेंशन नहीं है, ये ब्लॉग आपके लिए नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे हैं और इस तरह का कोई मामला है तो मोहतात हो जाओ मेरे भाई, इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना, पैसे तुम्हारे सारे डब्बा हो जाएंगे। और हाँ, अगर तुम नल्ले भी हो तो भी इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, ताकि तुम्हारा कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी ऐसे कोई मामू ना बन सके, बेवकूफ़ ना बन सके। समझ लो बात को? तो भाई इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। ये फ्रॉड आजकल बड़ा आम हुआ है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने यारों का, अपने प्यारों का, सबका ख्याल रखें। कोई भी मामू बन सकता है, इस चीज़ का बहुत एहसास करना चाहिए, हमारे को ख्याल करना चाहिए। भले से वो सामने वाला हमारा ख्याल नहीं करता, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना हम उसका ख्याल करें। ठीक है भाई, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा भाई। अगर अच्छा लगा तो भाई के वीडियो को, भाई के ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और भाई का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको भी चैनल पे भी आए, अजहर भाई ब्लॉगर के नाम से भाई का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और आगे मजीद इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए मेरे भाई। बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं जो कि शिकवा कर रहे थे, अजहर भाई आप तो गायब हो जाते हो, बिल्कुल ब्लॉग ही नहीं आता है, इतने अर्से गायब होते हो। तो उनसे मेरा ये मैसेज है, भाइयों बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लो, आपके भाई का ब्लॉग आता रहेगा। हर दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक, कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ नया ब्लॉग मिलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। कुछ ना कुछ नई कहानी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। लेकिन रोज रोज की कहानी आपके भाई को पसंद नहीं है। अब आपको क्या बताएं, अब वो वाले ब्लॉग तो बना नहीं सकते जो आजकल चल रहे हैं। हाँ, वो भी इंशाल्लाह आपको रोस्टिंग भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। उन लोगों का भी हम जो है क्या नाम है थोड़े से जो है बेड़ा गर्क करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के माशरे का जो है बेड़ा गर्क किया हुआ है, बहुत गंदगी कर रहे हैं और बहुत गलाजत कर रहे हैं, अजीब अजीब तरह के ब्लॉग बना रहे हैं, अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, घर की खवातीन को जो है सामने दिखा के और जो है पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो यार मुनासिब नहीं है ना यार, इस तरह की हरकतें यार। मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लो, सब्र करो ज़रा, इंशाल्लाह आगे मिलेगा आप लोगों को। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो ना चस्का दूंगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा उन लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि यार बहुत गलाजत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जहालत, बहुत ज़्यादा गलाजत,
बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको किस लाइन के ऊपर लगा रहे हैं। साले मैं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, मैं बस जज्बाती हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि यार जो चीजें देखता हूँ ना वो चीजें देख के यार बर्दाश्त नहीं होता है कसम से। जिस तरह की हरकतें देख रहे हैं, जिस तरह के लोगों ने कंटेंट पकड़े हुए कि यार ये कंटेंट पकड़ लो, बस पैसे से मतलब है, पैसा आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, इस तरह नहीं होता यार, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। तुम्हारे से मैं इज्जत से बात नहीं करूंगा, तुमसे मैं नामे प्यार से बात करूंगा। तुम्हें बहुत जलालत मिलने वाली है, तुम्हें बहुत जलालत मिलने वाली है। सारे याद रखना जितने यूट्यूब वाले हो, यूट्यूब के जितने भी ब्लॉगर्स हैं जो आड़े टेढ़े ब्लॉग बना रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, बेगैरती फैला रहे हैं, उनकी तो आने वाली है, वो तो रेंज में आने वाले हैं। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा साला, एक एक करके पकड़ेंगे सबको। तो भाइयों, भाई के साथ जुड़े रहना, भाई के साथ जुड़े रहना, फिर से बोल रहा हूँ, भाई को आगे फॉरवर्ड करो। ठीक हो गया भाई। भाई इंशाल्लाह ताला आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा एक नए फन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक भाई के साथ जुड़े रहें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।